किसी ने पूछा इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज क्या है, तो मूर्ख ने कहा नींद, बुद्धिमान ने कहा परमेश्वर की आराधना। तो आज आप देखिए कौन सी लिस्ट में आप खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16 आयत के मुताबिक आप परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर आप में रहना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपके घर के अंदर आना और जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन को अद्भुत बनाना चाहता है। आप आम नहीं हैं, आप बेशकीमती हैं, आप खास हैं। जैसे हम अपने बिस्तर पर सुबह जल्दी उठें और ठीक समय पर प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कहता है लो मैं तुम्हारे जीवन में आ गया, और जैसे मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा खुशियां भी तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, आनंद भी आपकी खुशी बन जाएगी, आनंद भी आपके खुशी के अंदर शामिल हो जाएगा, जय आपकी खुशी में शामिल हो जाएगी, और भक्ति आपकी खुशी में शामिल हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें। यदि आप समय पर नहीं सोते तो बॉडी खराब होगी, और समय पर नहीं उठते तो भी बॉडी खराब होगी, तो भी शरीर खराब होगा। इसलिए आप शरीर को परमेश्वर का मंदिर समझकर सही समय पर सोएं और सही समय पर उठें। पर ध्यान से सुनिएगा, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर उन्हें सही समय पर सोने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएंगे, परमेश्वर आपको सही समय पर सोने वाला व्यक्ति बनाएंगे, आमेन। और परमेश्वर अपने लिए आपको सुबह 4 बजे उठने की ताकत देंगे। आमेन। नॉर्मल सी बात है, यदि आप ठीक 9 बजे सोते हैं, ठीक 4 बजे आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी। मैं 9 बजे नहीं सो पाता, मैं 11 बजे सोता हूं, लेकिन फिर भी 4:30 बजे अपने आप मेरी आंख खुल जाती है, और 4:45 बजे मेरा अलार्म बजता है, और मेरा बेटा अक्सर मुझे स्माइल देता है। उसकी स्माइल को मैं देखकर समझ आता हूं कि हम इसको उठा रहे हैं। भाई उठ जा, अलार्म बज जा। मैं उठ गया। अलार्म आपको उठाता या आप अलार्म को उठाते हैं, ये ध्यान रखिए। यदि आप अलार्म के उठाने से पहले सोचते हैं अब ये बजेगा, कोई नहीं, बजने दो, तब मैं इसको बंद करूंगा, तो समझ जाइए आप ब्लेस्ड हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए इस बात के ऊपर, और एक आयत और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की 20 आयत। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, आप अच्छा खाइए, आप अच्छा पहनिए, आप ठीक समय पर सोइए, आप ठीक समय पर परमेश्वर के लिए उठिए, क्योंकि आप दाम देकर मोल खरीदे गए हैं। आपकी देह आपकी है, लेकिन आपकी देह के अंदर एक अमानत है किसी की, वो है आत्मा। वो आपका नहीं, वो परमेश्वर का है। देह तो मिट्टी में मिलकर यही खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा जिसने उसे बनाया है उसके पास वापस लौट जाएगी। आज बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर तेरा वचन कहता जो कुछ तेरे सामने रखा जाता धन्यवाद करते खा जा, धन्यवाद करो और खा जाओ, जो भी रखा जाए, जो भी। पिछले समय में एक विश्वासी को किसी ने अपने घर बुलाया, आत्मिक व्यक्ति को किसी शारीरिक व्यक्ति ने अपने घर बुलाया, और जैसे घर बुलाया तो उसने बोला आज मैंने आपको कुछ खास सरप्राइज देना है आपके खाने और पीने के लिए। उसने बोला वाह,
आत्मिक व्यक्ति खुश हो गया क्योंकि 2 दिन की फास्टिंग में था, पता नहीं मैनू की देगा। और देने से पहले उस व्यक्ति ने बाइबल खोलकर आयत पढ़ाई। देखिए यहां क्या लिखा, वहां लिखा था तुम्हारे सामने जो रखा जाए धन्यवाद करो और खा लो। कह रहा हाँ रखा, तो मैं जो रखूंगा आप खाएंगे? जी मैं खाऊंगा। लो जी, उन्होंने क्या किया, लाकर शराब की बोतल और अलग अलग प्रकार के उड़दा पंछी, ये पंछी वो पंछी गुट के रख दिए। उन्होंने बोला भैया धन्यवाद करो तो चक दो फटे। वो व्यक्ति कहता नहीं, मेरे परमेश्वर का वचन मुझे ये सब खाने से मना करता है, ये मेरी लिस्ट से बाहर है। उसने बोला अभी आपने वचन पढ़ा तो आप वचन का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर से मार खाएंगे। उसने बोला परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें समझ दी है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वैरायटी बनाई है, अलग अलग बहुत सारी वस्तुएं बनाई है, ऑप्शन है आपके पास क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यदि परमेश्वर ऑप्शन ना बनाता तो शायद मैं आपके साथ सहमत होता, जो मर्जी खाता। अब कोई हमारे सामने प्लेट में गोबर रख दे और कहे लो जी धन्यवाद करो और खा जाओ, क्या करेंगे आप? मैं इस शब्द को क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज बहुत से लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, आज बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे लिक्विड पी रहे हैं जो उनके हार्ट को जल्दी फेल कर देते हैं, जो उनकी किडनी को खराब कर देते हैं, ऐसे फूड खा रहे हैं। मैं पिछले समय में सुन रहा था खुदा के आदमी के बारे में, उसको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। लेकिन डेथ होने से करीब 4 घंटे पहले परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरे शरीर का न्याय करूंगा। उसने बोला परमेश्वर क्यों? मैंने तो आत्मिक जीवन जिया है, कभी गुनाह नहीं किया, कभी गलती नहीं की, हमेशा तेरे वचनों के मुताबिक चलता रहा। परमेश्वर ने बोला तूने इस देह के मरने के समय आने से पहले इस देह को खत्म कर दिया। याद रखिए आपकी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। बहुत से लोगों की शुगर की बीमारी है बॉडी में और रसगुल्ले पे रसगुल्ला खाए जा रहे हैं। कहते परमेश्वर तेरा धन्यवाद, कोई नहीं तू संभाल लेगा, लो जी रसगुल्ला खाओ। बहुत से लोगों को डॉक्टर बोलता है चाय मत पियो, वो कहते नहीं जी साडा रब साडे नाल है, असी तो चाह पीवांगे पीवांगे, रब साडी मदद करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद इस चाह वास्ते, 7 बाले वाली चाह और पी जाते नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप बाइबल में परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर ने आपकी उम्र को 80 साल रखा है। ऐसे ऐसे हालातों में रहेंगे तो शायद मेरे ख्याल से रिसेस में ही चले जाएंगे। रिसेस समझते हैं? 80 साल मतलब 40 साल में चले जाएंगे। आधी छुट्टी दे विच तुसी किथे तो किथे पहुंच जाओगे। और परमेश्वर प्रभु मैं नीचे नहीं जाना चाहता। प्रभु कहेगा मैं की करा, बर्गर खाता रहा, मैं की करा, तू फास्ट फूड खाता रहा, मैं की करा, तू धन्यवाद कर करके मेरा नाम ले लेके वो चीजा खाता रहा जिहड़ी नहीं खानी चाहिए। आपने देखा होगा किसी ने कभी भी बीड़ी नहीं पी लेकिन टीबी की बीमारी अंदर है। किसी ने कभी भी गुटखा नहीं खाया पर कैंसर है। वो कैसे है? आप जितना भी फास्ट फूड स्पाइसी फूड खाते हैं आप जल्दी जा सकते हैं। पिछले दिनों में मेरी बॉडी का टेस्ट हुआ। जब टेस्ट किया गया तो टेस्ट में आया दी बेस्ट बॉडी है। डॉक्टर ने बोला वाह बहुत अच्छी बॉडी है आपकी, कैसे रखते हैं आप? मैंने उनको बोला सर मैं वायरस को अंदर नहीं जाने देता। वेरी गुड
बहुत अच्छा है। उन्होंने ये एक और बात बोली, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। याद रखिए, जब आप परमेश्वर की बुद्धि से खाते हैं, जब आप परमेश्वर की समझ से खाते हैं, जब आप कुछ भी खाने से पहले परमेश्वर की सलाह को लेते हैं, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, ये मत खा, वो मत खा, वो मत खा। मैंने ऑप्शन रखी है। आमेन। मैंने ऑप्शन, वो खा ले, वो खा ले, वो खा ले। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर सब कुछ हम खा सकते तो यीशु मसीह भी सब कुछ खाते। यीशु मसीह ने क्यों चूज कर कर खाया, चुन कर खाया? आप यीशु मसीह के फूड को देखिए, यीशु मसीह के पहरावे को देखिए, वो चुन कर पहनते थे, चुन कर खाते थे, चुनते थे वो प्रार्थना का स्थान, चुनते थे वो परमेश्वर के लिए आराधना का स्थान, चुनते थे वो अपनी बॉडी के लिए फूड को, क्योंकि उनका पिता उन्हें खाने की बुद्धि देता था। पिछले समय में मैंने एक व्यक्ति को बोला, वो प्रार्थना कर करके पॉर्क खा रहा था। पॉर्क समझते, पिग। वो कहता, बाइबल कहती है सब वस्तुएं परमेश्वर ने हमारे लाभ के लिए बनाई है, जो कुछ भी हम खाएंगे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने उनको बोला, जरूरी यही खाना है यार, कुछ और खा लो। लेकिन नहीं, अकड़ के मर जाऊंगा पर दलिया नहीं खाऊंगा। वो अकड़ते रहे, मैं उनको बार बार बोलता रहा, नहीं ब्रदर ये मत खाओ, आप कुछ अच्छा खाओ। बहुत सी चीजें परमेश्वर ने, फिश बनाई, अलग अलग चीजें बनाई, उनको खाओ। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद धरती पर रहकर उन चीजों का सेवन किया जो उनकी बॉडी को ताकत देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं फिश नहीं मैं खाऊंगा, पर कैप्सूल खाते हैं, ओमेगा 3 के कैप्सूल खाते हैं, तो वो फिश कहां से आई है भैया? बहुत से लोग कहते हैं ना मैं तो मांस मच्छी खाते ही नहीं, चीनी खाते हैं, हड्डियों के तैयार होता है उसका पाउडर व्हाइट कलर का। नहीं मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता। फेयर एंड लवली को देखिए, सुअर की चर्बी से बनती है वो। लिपस्टिक को देखिए किससे बनती है, जरा खोज बिन तो कीजिए। लिपस्टिक लगाकर एक दूसरे के कैसे आप, हेलो, और वो पूछे आप नॉनवेज खाते? ना मैं तो नहीं खाते। अपनी लिपस्टिक को एक बार चेक करवाइए किस चीज की बनी है। तो ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, परमेश्वर ने आपको अपनी मंदिर के रूप में बनाया है। मंदिर को कैसा होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। आज बहुत से लोग इस संदेश को छोड़कर जाएंगे, मालूम क्यों? नहीं ये नहीं ठीक है, आज तो अपोस्टल जी ने कुछ हो रहे हो गया। ना आज एक ही दिन लग गए यार। रब कहता जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, चक दो फटे 25 दिसंबर दे दिन, चक दो फटे गुड फ्राइडे दे दिन। ईस्टर के दिन यीशु जिंदा हुआ और वो अपने बैग पीपर पी रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाश हो जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, पूरे स्कूल की छुट्टी के बाद तक का जीवन चाहते हैं, तो बाइबल के मुताबिक जीवन व्यतीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको देखना है किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं। अपने आप को खुश रखिए, लेकिन खुश रखते हुए स्लो पॉइजन मत लीजिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर जाने से पहले परमेश्वर ने आपको 2 कैमरे दिए हैं। इन 2 कैमरों से आप देखिए, चेक कीजिए क्या खाया जा रहा है। मैं कल किसी को बता रहा था कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ गलत जाता है तो हमारे अंदर का लीवर कहता है तेरे यार इतना बेवकूफ आदमी है ना, ये पता नहीं क्या कुछ अंदर फेंकता रहता है। और जब मैं खराब हो जाऊंगा फिर कहेगा जीवन दे दो, फिर परेशान रहेगा, मुझे भी खराब करेगा, खुद भी खराब होगा। कम से कम मुझे तो कुछ समय जीने दे। लेकिन जैसे वो व्यक्ति फ्रूट अंदर फेंकता है, जूस अंदर फेंकता है, तो वो कहता है वाह आज फ्रेश हुए हैं, वाह यार क्या बात है, कितना बुद्धिमान। वो आपके अंदर के पार्ट खुदा की तारीफ करते हैं और कहते हैं
प्रभु धन्यवाद ऐसे बुद्धिमान आदमी के अंदर हमें रखने के लिए। मैं जस्ट एक काल्पनिक एक जस्ट बात कर रहा था, कुछ समझ पा रहे हैं? आपको अपनी गाड़ी का पता है उसमें कौन सा तेल डालना चाहिए, आपको अपने घर का पता है उसमें कौन सा एसी लगाना चाहिए, आपको अपने बच्चों को पता उनको कौन से स्कूल में डालना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर खाना क्या चाहिए। लेकिन जिन्हें पता है वे लंबी उम्र जीते हैं, वो लंबा समय जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप भी लंबी उम्र जीना चाहते हैं? यदि हां तो अपने थोड़े से खाने को बदल दीजिए। मैं ऑल ओवर इंडिया जा चुका हूं, देश विदेशों में भी जाता हूं, पर कभी पेट मेरा खराब नहीं हुआ। मैं कभी भी फूड के कारण बीमार नहीं हुआ। मैंने बस्ती तक का खाना खाया है, बस्ती से लेकर बड़े बड़े होटल तक का खाना खाया है, लेकिन कभी बीमार नहीं हुआ। अब आप कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बस्ती से लेकर होटल तक का खाना परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से खाया, इसीलिए बीमार नहीं हुआ। इसीलिए मुझे कभी भी ऑल ओवर इंडिया के किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैं यीशु के पास रहा और यीशु ने कहा मेरे तरीके से चलेगा ना मेरे बेटे, हमेशा डॉक्टरों की दवाइयों से दूर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जो खुदा का सेवक इस दुनिया से गया था, खुदा ने क्या कहा? मैं तेरी बॉडी का न्याय करूंगा, केवल शरीर का, आत्मा का, तेरी हरकतों का, तेरी सारे कामों का, वो सब परफेक्ट थी, बेस्ट थी, लेकिन तेरी बॉडी का न्याय करूंगा क्योंकि तूने अपनी बॉडी को मिस यूज किया है। बुरे लगते हैं आज हमें वो लोग जो हमारी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, बुरे लगते हैं हमें वो लोग जो हमारे फास्ट फूड में रोक टोक करते हैं, बुरे लगते हैं हमें वो लोग जो हमारी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन धन्य हैं वे लोग जो इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। और वो देखो आप, मैं एक अंकल से मिला, अंकल आपकी उम्र कितनी है? अंकल ने बोला 75 हो। अच्छा, तो आपने अपने बालों में क्या कलर किया है? नहीं नहीं, ये ओरिजिनल कलर है। 75 इयर्स ओल्ड मैन के बाल ब्लैक हैं। मैंने बोला अंकल ये कैसे? उन्होंने बोला बेटा मैंने वो ही खाया जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया, और इसीलिए उनके सारे बाल ब्लैक हैं। मैंने 75 साल के इस व्यक्ति को जंप मारते देखा, जिम करते हुए देखा। 75 साल का आदमी जिम नहीं कर सकता, आप कहेंगे, मैं भी कहूंगा, लेकिन वो कर रहा था। उसका कारण ये था, उसने परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर कर इस शरीर को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किया। आमीन। आप इस दुनिया में एक बार आए हैं, बार बार नहीं आएंगे। आपको बॉडी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। आपके पास ये वक्त एक बार है, बार बार नहीं है। इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। जब आप सही इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आमेन। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए अपने विचारों पर। आप 22 साल के, 50 साल के होने के बावजूद भी कहीं टीनेजर की एज में तो नहीं खेल रहे। बहुत से लोग 50 साल की उम्र के होते हैं, फिर भी वही फूड खाते हैं जो टीनेजर के बच्चे खाते हैं। टीनेजर के बच्चों को जीभ बहुत दुखी करती है, बहुत परेशान करती है। जीभ ना दुखी करेगी हद तो ज्यादा, जीभ कहेगी आका होगा। ध्यान इधर उधर जाता है। अगर कोई मना करे तो कहते क्या करूं क्या ना करूं।
परमेश्वर ये मना करने वाले आदमी को उठा ले। लेकिन ध्यान से सुनना, परमेश्वर ऐसे मना करने वाले लोगों को उठाता नहीं और रखता है। आमीन। क्योंकि वो लोग खुद अपनी बॉडी को सही परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज आप अपने शरीर को, आज आप अपने देह को, जो कि परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, कैसे इस्तेमाल करते हैं? आज आप परमेश्वर की अमानत को कैसे संभालते हैं? ये आपके हाथ में है। आप रोज अपने घर में पोछा लगाते हैं, आप रोज अपने घर के जाले साफ करना चाहते हैं, आप रोज अपने कंप्यूटर को साफ रखना चाहते हैं, आप रोज अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। क्या आप परमेश्वर के घर को, क्या आप परमेश्वर के मंदिर को रिफ्रेश करते हैं या नहीं? उसकी सफाई करते हैं या नहीं? बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान दीजिएगा अपने विचारों पर। आपके विचार कैसे हैं? बाइबल में भजन संहिता 103 की पहली आयत को जैसे आप पढ़ते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकारों को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। उसका उपकार है फ्रूट्स के ऊपर, उसका उपकार है फूड के ऊपर, उसका उपकार है हमारे हर एक उस वस्तु के ऊपर जो इस बॉडी में यूज की जाती है। इसलिए उसका उपकार का थैंक्स करें, उसके उपकार का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड।